मातम बता, खंजरी खंजर बता, छुरी छुरी बता, रोड में आने वाले रोड बता, चौक में आने वाले चौक बता, बाजार में आने वाले बाजार बता, लुटपुट करने वाले कोई और बात तो बता। कहां से बताएगा? जा पैगंबर ज़मान के पास जा, हुसैन के नाना के पास जा, हसन के नाना के पास जा, अली के भाई के पास जा, फातिमा के पापा के पास जाना। पूछ तो सही, लाश के टुकड़े हो गए, क्या करोगे? हुजूर कहते यूं करूंगा। कुरान आता है वही ना कब तुम फाकिबो बिमिस्ली मा हो तुम भी वाला इन सबर तुम लहुआ खैरुन लिस्साबिरीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गिरामी क़द्र सामिईन किराम, अज़ीज़ान मिल्लत, बुज़ुर्गान दीन, सरफ़रोशान इस्लाम, मेरे दोस्तों, साथियों और बुज़ुर्गों, मुहर्रमुल हराम की आज 10वीं तारीख़ 1444 हिजरी आपके इलाके मानसेरा कॉलोनी अबू हुरैरा मस्जिद में आप हज़रात से गुफ्तगू की सआदत हासिल कर रहा हूँ। अशरे फ़ारूक व हुसैन के हवाले से मुख्तलिफ़ जगहों पे होने वाले प्रोग्रामात और आज 10 मुहर्रम को हर साल की तरह इस साल भी आपके यहाँ इस तक़रीब का इनेकाद है। अगरचे ये जलसा बाहर होना था, रिवायात के मुताबिक बारिश और मौसम की ख़राबी की वजह से, जैसे मौलाना तारिक मसूद साहब ने बताया, इसे अंदर मस्जिद में करना पड़ा। आजकल चूँकि लोग बुज़ुर्गों की बात नहीं मानते, टीवी के बुज़ुर्गों की बात मानते हैं। टीवी के महकमे मौसमियात के बुज़ुर्गों ने बताया था कि बहुत बारिश होगी। मैं आपसे पूछता हूँ, बारिश हुई है? भाई बारिश हुई है? इसका मतलब ये टीवी पे बैठने वाले बुजुर्ग नाकाम हो गए। और मैं 3 दिन से इनको कह रहा था कि बारिश नहीं होगी और नहीं हुई, लेकिन चूंकि एहतमाल थे, मैं मौलाना तारिक मसूद साहब की तायीद कर रहा हूँ। उस एहतमाल की बुनियाद पे अगर हो जाती तो जलसा ख़राब होना था, इसलिए उनने अपने प्रोग्राम को बचाने के लिए यहाँ एहतमाम किया। यहाँ भी जलसा है, वहाँ भी जलसा है, आप लोग आएँ, अल्लाह ताला आपको चीज़ें खैर अता फरमाए।
मुहर्रम के महीने में क्या वाक़या रोनुमा हुआ जिसका बड़ा शोर है? क्या वाक़या रोनुमा हुआ जिसका बड़ा शोर है? हुआ क्या? क्या हुआ जिसका बहुत शोर और बहुत चर्चा है? क्या हुआ? तो उसके जवाब में आता है जुल्म हुआ, जुल्म। इसमें कोई शक नहीं कि जुल्म हुआ। क्या ये कम जुल्म है कि नवासे रसूल, जिगर गोशा बतूल, ख़ानदान नबूवत के फूल, दीन और इस्लाम के उसूल, हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने रुफ़क़ा, घराने और बच्चों समेत ज़िबा हो गए, खून बह गया, ख़ानदान रसूल पर एक क़यामत गुजरी और इस जुल्म के नतीजे में वो शहीद हो गए। सवाल ये है कि ये शहीद हो गए। कहने वाले कहते हैं शहीद होना तो कोई बात नहीं, लेकिन शहीद जुल्मन हुए हैं, जुल्म बहुत किया गया। मेरा एक सवाल है, भला मैं पूछता हूं, कोई प्यार से भी किसी को शहीद करता है? भाई कोई प्यार से भी किसी को शहीद करता है? कोई फूल मार के भी शहीद करता है? जाहिर है जो गोली चलाता है, जो तलवार चलाता है, जो तीर चलाता है, वो मोहब्बत से तो नहीं चलाता, वो नफरत से चलाता है, वो गुस्से से चलाता है, वो गजब से चलाता है, वो शिद्दत में आके चलाता है। तो पता चला कि जुल्म हुआ। शहीद जितने होते हैं सभी यूं होते हैं। ऐसे ही शहादतें उलमा होती हैं। जो लोग बदर में शहीद हुए, जो लोग ओहद में शहीद हुए, जो लोग खैबर में शहीद हुए, 70 हुफ़ाज़ जो शहीद हुए एक दिन में, और हुजूर अलैहिस्सलाम के चचा हजरत हमजा जो शहीद हुए, क्या ये सब शहादतें, इनमें खून बहा या नहीं बहा? लाशें तड़पे या नहीं तड़पे? वजूद जख्मी हुए या नहीं हुए? दुश्मन से मुकाबला हुआ या नहीं हुआ? सब कुछ हुआ। पता चला जब भी मुकाबला होता है तो जालिम जुल्म ही करता है, मगर सामने वाला उस जुल्म का मुकाबला करते हुए डटा रहता है। सवाल ये पैदा होता है कि जो डटा रहा ये अपने नजरिए से पीछे हो गया या नजरिए पर कायम रहा और जान दे दी? अगर वो नजरिए पर कायम रहा और जान दे दी तो ये कामयाब हो गया। अगर वो जुल्मन शहीद हुआ तब भी, और अगर बगैर जुल्म के शहीद हुआ तब भी। बहुत शोर है, क्या हुआ? कहते हैं जुल्म हुआ। मैंने कहा उस जुल्म के नतीजा क्या निकला? का नवासे रसूल शहीद हो गया। मैंने पूछा क्या शहीद कामयाब हुआ या नाकाम हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? कामयाब हुआ। तो मातम नाकाम पर होता है, कामयाब पर नहीं होता। मातम किस पर होता है? नाकाम पर होता है, कामयाब पर नहीं होता। वो तो कामयाब हो गए और उनकी कामयाबी की मिसाल ये है कि उनने जान दे दी और अपनी बात पर कायम रहे और डटे रहे, दीन इस्लाम की बात करते रहे और शहादत वाक़ई हो गई। बच्चे कट गए, औरतें कट गई। सबको ज़िबा करना आसान नहीं है, लेकिन ज़िबा करके बताया कि सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है, मगर दीन पर आंच आए ये बर्दाश्त किया जा सकता। सवाल पैदा होता है अगला कि कीमत हुसैन इब्न अली की ज्यादा है या कीमत इस्लाम की ज्यादा है?
अगर कीमत इस्लाम की ज्यादा है फिर हुसैन अपने आप को बचा लेते। हुसैन का अपने आप को न बचाना और पूरे खानदान समेत कुर्बान हो जाना ये हमें बता रहा है कि हुसैन बहुत आला है, मगर इस्लाम उनसे भी आला है। इस्लाम उनसे भी आला है। हुसैन के मुकद्दस और मुताहर और आला होने में कोई शक व शुबा नहीं है, लेकिन हुसैन जिस चीज पर जान दे रहे, जिस पर खूने हुसैन लग रहा है, जिस पर हुसैन की बच्चे कुर्बान हो रहे, जिस पर हुसैन अपने खानदान समेत जान दे रहे, पता चला वो उससे भी ज्यादा अहम है। तो हुसैन ने इस्लाम पर कट कर दुनिया को बताया कि मेरा वजूद बहुत आला है, मगर इस्लाम से आला। अब अगर इस्लाम मिट रहा हो फिर हुसैनियत क्या है? इस्लाम पर ज़र्ब लग रही हो फिर हुसैनियत क्या है? इस्लाम कहता है सबर करो। क्या करो? इन्नल्लाह मअस-साबिरीन या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस-साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। इस्लाम क्या कहता है? क्या करो? इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम क्या कहता है? हुसैन ने जान किस पर दी है? किस पर दी है? हुसैन बहुत आला, मगर इस्लाम उससे भी। इस्लाम क्या कहता है? क्या कहता है? इस्लाम कहता है सबर करो। अब हुसैनियत सबर करना है या बेसब्री करना है? ऊंची क्या करना है? सबर करना इस्लाम है, बेसब्री करना इस्लाम के खिलाफ है। हुसैन ने जान दी है इस्लाम पर। हुसैन की जान, हुसैन का खून, हुसैन का लहू बताता है कि हुसैन बहुत आला, मगर इस्लाम उससे भी आला। इस्लाम के अहकामात उससे भी आला, इस्लाम की अज़मत उससे भी आला। अब सबर इस्लाम का हुक्म है और ये इस्लाम है, इसको तोड़ना गोया इस्लाम के हुक्म को तोड़ा जा रहा है। और जब इस्लाम के हुक्म को तोड़ा जाए, बताओ ये हुसैनियत है या यजीदियत है? हुसैनियत क्या है? सोच के हुसैनियत क्या है? हुसैनियत क्या है? हुसैनियत है सबर करना, बेसब्री हुसैनियत नहीं है। बेसब्री हुसैनियत, बेसब्री सबक अली नहीं है, बेसब्री दरसे हुसैन नहीं है, बेसब्री दरसे फातिमा नहीं है, बेसब्री दरसे रसूल नहीं है। लैसा मिन्ना मन ज़रबल खुदूद व शक्कल जुयूब व दाब दावल जाहिलिया। ना ये दरसे रसूल है, ना ये दरसे अली है, ना ये दरसे हसन है, ना ये दरसे हुसैन है, ना ही ये दरसे अहले बैत है। इन सब का दर्स सबर है। क्या है? इस्लाम का हुक्म क्या है? हुजूर का तरीका क्या है? हुसैन का दर्स क्या है? हसन का दर्स क्या है? अली का कौल क्या है? समझो इन सब का अमल क्या है। यही वजह है जब ये सारा वाकया हो गया, कोई ये ना कहे, मेरी बात का मतलब ये ना ले ले कि मैं सब्र की बात करके कि कातिलों के लिए कोई नरमी की बात कर रहा हूं। मेरे दिलो दिमाग में, मेरे नजरिए और सोच में कातिलाने हुसैन के लिए कोई नरमी नहीं है। और मेरा यकीन है आज भी कातिलाने हुसैन जहन्नम की आग में जल रहे हैं। जल क्या हो रहे हैं भाई? कातिलाने हुसैन जहन्नम में जल रहे। मेरा अकीदा और ईमान है कातिलाने
हुसैन जहन्नम में जल रहे हैं और खानदान हुसैन जन्नत में हंस रहे हैं। नहीं समझे? कातिलाने हुसैन जहन्नुम में जल रहे हैं और औलादे हुसैन जन्नत में क्या कर रहे हैं? खुश हैं, पुरसुकून है। और इंसान सुकून में होता ही है जब दुश्मन जल रहा हो। सुकून में तो होता ही है जब मुखालिफ पिट रहा हो। भाई सुकून में तो होना ही है जब कातिल का रिमांड लिया जा रहा हो और वो किसी मुश्किल में फंसा अपने हाथ से या किसी के हाथ से अपने वजूद को जख्मी कर रहा हो, तो फिर जिसको मारा उसने हंसना नहीं तो करना क्या है? हुसैन का सबक दर्स है, सब्र है। हुसैन का दर्स, अली का दर्स, हसन का दर्स, ज़ैनुल आबिदीन का दर्स, इमाम तकी का दर्स, इमाम नकी का दर्स, जाफर सादिक का दर्स, मूसा कासिम का दर्स, हसन अस्करी का दर्स। कभी भी ऐसा नहीं होता बंदा कहे मैं सब्र भी कर रहा हूं और सीना भी पीट रहा हूं। ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। कोई कहे मैं सब्र भी कर रहा हूं और लिबास भी फाड़ रहा हूं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई अपने आप को लौलुहान भी कर रहा हो और कह रहा हो मैं सब्र भी कर रहा हूं। सब्र का मतलब क्या है? सभी के तो सामने है। सब्र किस चीज का नाम है? सब्र का नाम है हर उस चीज से रुक जाओ जो शरीयत के खिलाफ है, उससे रुक जाने का नाम सब्र है और ना रुकने का नाम बेसब्री है, शोर बपा है। मैंने कहा क्या हुआ? का वाकया सरसद हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं शहादत हुई। मैंने कहा शहादत गम की चीज ही नहीं है, शहादत तो चीज ही सब्र की है। कहने लगा मौलाना साहब आप अजीब बात करते हो, आपके घर का कोई गया होता ना आपको पता होता। मैंने कहा मैंने नबी के घर को गैर का घर कभी समझा ही नहीं। आपके घर का कोई गया होता तो पता चलता, हमने उन्हें गैर समझा ही नहीं। नबी का घराना ही तो सब कुछ है। लेकिन मुझे ये सबक भी तो नबी के घराने से ही लेना पड़ेगा ना। ये भी तो नबी के घराने से ही पूछना पड़ेगा कि 61 हिजरी में करबला हुआ तो 62 हिजरी में क्या हुआ? भाई 61 हिजरी में करबला हुआ तो 63 हिजरी में क्या हुआ? 64 हिजरी में क्या हुआ? 65 हिजरी में क्या हुआ? 70 हिजरी में क्या हुआ? 80 हिजरी में क्या हुआ? 90 हिजरी में क्या हुआ? और जनाब 61 हिजरी में ये वाकया हुआ तो खानदाने नबूवत के फूल और उसूल और खानदाने नबूवत का चश्मा चराग और औलादे रसूल जिंदा और मौजूद है। पूछता हूँ क्या हुआ? जो कुछ उन्होंने किया उसी को सब्र कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और मेरी बात में कोई बेसब्री का मुजाहरा ना करे, जरा सब्र करे। मेरी बात पे कोई बेसब्री का मुजाहरा ना करे, जरा सब्र करे, तामुल से पूरी सुन ले। बीच में कोई बेसब्रा ना हो जाओ ये कह दिया। मैं क्या कह दिया? मैं यही तो कह रहा हूं खानदाने नबूवत ने सब्र किया है। खानदाने नबूवत ने सब्र क्यों किया? भाई खानदाने नबूवत ने सब्र इसलिए ही किया कि उन्होंने सब्र का सबक पढ़ा ही हुजूर से है। किससे पढ़ा? किससे पढ़ा? मिसालें बहुत हैं, लेकिन मैं कोई मिसाल दूंगा तो मुझे जवाब में कहें मौलाना साहब इसमें शहादत तो है, जुल्म नहीं है। लेकिन मैं एक शहीद पेश करना चाहता हूं जिस पर जुल्म की इंतहा है, जिसका नाम हमजा है, जो हुजूर के चचा है और हुजूर की मोहब्बत में इस्लाम कबूल किया और उनके लाश के टुकड़े जब हो गए तो बड़ा गम की हालत थी, बड़ी गम की कैफियत थी। बंदे का चचा हो और सक्का चचा हो, इसकी वजह से ईमान लाया हो, इसी की वजह से कुर्बान हो गया और लाश के टुकड़े हो गए, जिस्म कट गया हो, सर काट दिया गया हो और सब चीज को टुकड़ों टुकड़ों में
में तकसीम कर दिया। हुजूर पर गम की क्या कैफियत थी, मगर आका ने क्या किया। यही तो दर्स है, यही तो सबक है। ओ करबला का सबक ही दर्से सबर है। करबला का सबक ही सबर है और दर्से करबला है ही सबर। अच्छा अगली बात, सबर की जो मार है इसके कहने ही क्या। सबर की मार बंदा नहीं मारता, सबर की मार फिर अल्लाह मारता है। बारिश हुई नहीं, होने का इम्कान था, आप तो यूं बैठे हो जैसे हो गई है। नहीं हुई, इसलिए अब तो आप परेशान ना हो। ठंडे माहौल में बैठ के आप बात करते हैं, गर्म माहौल में बैठ के बात कर रहे हैं। मौसम भी गर्म हो, ऊपर से मौलवी भी गर्म आ जाए। लेकिन ये बड़ा अजीब हो गया, मौसम भी गर्म, मौलवी भी गर्म, मगर मजमा बड़ा ठंडा है। कह दो सुभान अल्लाह। उन्वान मैंने आज बड़ा खूबसूरत शुरू की है, लेकिन मुझे वो माहौल नहीं मिल रहा, वरना ये बड़ा खुलने वाला। हुजूर अलैहिस्सलाम के सक्के चच्चे और सक्के चच्चा के लाश के टुकड़े हुए, पूछता हूँ जुल्म हुआ या नहीं हुआ। बताओ जुल्म हुआ या नहीं हुआ। बताओ हुजूर को गम हुआ या नहीं हुआ। पूछना चाहता हूँ दुख हुआ या नहीं हुआ। पूछना चाहता हूँ दिल पर गम की कैफियत आई या नहीं आई। आप सब कहते हो गम भी हुआ, दुख भी हुआ, तकलीफ भी हुई, टुकड़े भी हुए, जुल्म भी हुआ, लाशा भी कटा, मगर मेरा फिर सवाल है हुजूर ने किया क्या। मातमी मातम बता, खंजरी खंजर बता, छुरकी छुरी बता, रोड में आने वाले रोड बता, चौक में आने वाले चौक बता, बाजार में आने वाले बाजार बता, लुटपुट करने वाले कोई और बात तो बता। कहां से बताएगा। जा पैगंबर ज़मान के पास जा, हुसैन के नाना के पास जा, हसन के नाना के पास जा, अली के भाई के पास जा, फातिमा के पापा के पास जाना। पूछ तो सही, लाश के टुकड़े हो गए, क्या करोगे। हुजूर कहते यूं करूंगा। कुरान आता है वही ना कब तुम फाकिबो बिमिस्ली मा हो कब तुम भी वाला इन सबर तुम लहुआ खैरुन लिस्साबिरीन। साबिरीन साबिरीन। क्या बात है यार, कुरान ने वाशकाफ कर दिया, मसला ही वाशकाफ कर दिया। करो क्या, कुरान ने कहा क्या करो, लहुआ खैरुन लिस्साबिरीन। इतना ही करना जितना उन्होंने किया, इस कदर ना करना जिसकी वजह से कोई ऐसी सूरत पैदा हो। अगर सबर करो तो सबसे बेहतरीन है। इसके बाद हुजूर ने सबर किया या नहीं किया। हुजूर के चचा की लाश के टुकड़े हुए, दूसरा साल आया या नहीं आया। हुजूर ने क्या किया। तीसरा साल हुजूर ने क्या किया। चौथा साल गमे हुसैन मनाने वालों, हमजा तो हुसैन के दादा हैं। हमजा तो हुसैन के पोते का गम है, दादे का नहीं है। भाई पोते का गम है, दादे का नहीं है। क्या दादा ने हुसैन के नाना का दीन कबूल नहीं किया था। क्या ये कहकर नहीं आए थे। क्या कटने की वजह हुजूर नहीं थी। क्या कटने की वजह इस्लाम नहीं थी। क्या यूं नहीं होकर आए थे। सवाल ये पैदा होता है वहां क्यों नहीं है, वहां क्यों नहीं है। जुल्म तो यहां भी हुआ। वो जो 70 हुफ़ाज़ एक साथ शहीद हो गए, जुल्म तो वहां भी हुआ, धोखे से बुला लिया था। लेकिन आखिरी बात करने लगा हूं तो जो है सब, यहां जो हुआ वहां कहीं नहीं हुआ। जो यहां हुआ वो, जो करबला में हुआ वो कहीं नहीं हुआ। बाकी सबको मारने वाले मुखालिफ थे। बाकी सब जगह मारने वाले मुखालिफ थे और करबला में मारने वाले खुद बुलाने वाले थे।
कहा, तुमने धोखा देकर अपना बन कर बुलाया और अपना बन कर बुलाकर तुमने मारा। तुम्हें अपना बनाकर क़यामत तक पिटवाता रहूंगा, नाम हुसैन का तुम्हारे मुंह से निकलवाता रहूंगा। बाकी जगहों में इन जगह में फर्क है। बाकी मारने वाले मुखालिफ थे, यहाँ खत लिखे थे, आ जाओ आ जाओ, किबला आ जाओ, मुर्शिद आ जाओ, पीर आ जाओ, हम मुरीद हैं, हम जानिसार हैं, हम वफादार हैं, हम कट जाएंगे, फसलें तैयार है, काम पूरा है, हम आप सबके साथ हैं, आ जाओ आ जाओ। बाबा हुसैन लड़ने तो आए ही नहीं थे, हुसैन तो तुम्हारी दावत पर आए थे। लड़ने आते तो लड़ने आते तो अली असगर को लेकर ना आते, लड़ने आते तो बीबी सकीना को लेकर ना आते, लड़ने आते खानदान की औरतें लेकर ना आते, लड़ने आते तो तलवार लेके आते, ऊंट लेकर ना आते, घोड़ा लेकर आते। ये तो बच्चे लेकर आए, ये तो औरतें लेकर आए, ये तो यजीद के मुकाबले में आई नहीं है, तुम्हारी दावत में आए। धोखेबाजो, फराडियो, कुमाश्तो, बदमाशो, लाइनो, लांतियो, मरदूदो, ये लड़ने तो आए ही नहीं थे, ये लड़ने आते हुसैन लड़ने के लिए आए, और कोई हुसैन को शिकस्त दे, ये कैसे हो सकता है? तुम जानते थे नवासाए रसूल हो, अली का खून हो, फातिमा का दूध हो, तलवार लहराकर मैदान में जवानों के साथ लड़ने के लिए आए। कोई फौज, कोई हुकूमत, कोई ताकत उसका रास्ता रोककर उसे शिकस्त दे सके नहीं हो सकता। तुम जानते थे, तो कैसे बुलाओ ताकि लड़ने के लिए ना आए, जवान लेकर ना आए, बच्चे लेकर आए, ये लड़ने आए नहीं थे, तुमने बुलाया था। धोखा देने वालों, तुमने धोखा दिया था, खुदा ने कहा था तुमने मेरे नबी के नवासे को धोखा दिए, मैं क़यामत तक तुम्हें धोखे में रखूंगा। तुम समझोगे तुम समझोगे हम मुसलमान हैं, हकीकत में तुम काफिर रहोगे। लोग कहते हैं मौलाना साहब वो खुद तो कहते हैं मोमिन है, मैंने कहा धोखा है। उसने कहा वो कैसे? मैंने कौन ने यहाँ दिया था, इनको यहाँ मिला है। ये अजीब बात है, नाम हुसैन का है, काम एक भी हुसैन वाला नहीं है। क्या समझते हो खून हुसैन इतना सस्ता था जो बह जाने के बाद तुम्हें यूं छूट मिल जाएगी? नहीं मिली। दुश्मन हुसैन जहन्नम में जल रहे हैं, दुश्मन हुसैन जल रहे हैं, औलादे हुसैन हंस रहे हैं। ये हंस किस बात पे रहे? ये हंस किस बात पे रहे? ये मुस्कुराहट किस बात की है? ये जो जन्नत में रोशनी फैली है, मुस्कुराए किस बात पे? ये जो कहता है तू किसी को कि जन्नत में रोशनी फैली थी जब फातिमा और अली मुस्कुराए थे, ये तो तूने बता दिया, उन्हें ये भी तो बताना ये मुस्कुराए और हंसे क्यों थे। चल आधी तूने बता दी, आधी मैं बता देता हूं, कोई बात नहीं, कुछ काम तुम्हारा है कुछ हमारा है। हंस रहे थे, इसी बात पे हंस रहे थे कि कातिलाने हुसैन कैसे फंस रहे थे, इसी बात पे हंस रहे थे, कातिलाने हुसैन कैसे फंस रहे थे। नाम भी हुसैन का ले रहे थे और हुसैन के बदले में मार भी खा रहे थे। लगी लिपटी नहीं है, खुली खली है, आंखों देखा मुशाहिदा है, छुपी छुपाई बात नहीं है। एक आदमी मुझे कहने लगा मौलाना साहब इन्हें पाबंद करो, अपने घर में इबादत करें। मैंने कहा यह नहीं हो सकता, हम कहीं भी तब भी नहीं जाएंगे, हम कहते भी नहीं है। इन्हें कहो अपने घर में करें। मैंने कहा अगर घर में करेंगे तो दुनिया को कैसा पता चलेगा धोखा देने वाले कौन थे।
और आओ बाहर, और आओ बाहर, और आओ बाहर। दुनिया को कैसे पता चला था कौन थे? ये तो बात छुपी छुपी रह जाएगी, और यहाँ बात ढकी छुपी रह नहीं सकती। ये खून हुसैन बोलता रहेगा, खून हुसैन बोलता रहेगा, खानदान हुसैन जन्नत में हंसता रहेगा, दुश्मन हुसैन ता क़यामत रोता रहेगा। मुझे कहने वाले ने कहा, मौलाना साहब आम दिनों में क्यों नहीं रोता? आम दिनों में क्यों नहीं रोता? मैंने कहा तू बात नहीं समझता खोता, आम दिनों में क्यों नहीं रोता? तू बात नहीं समझता खोता। ये दिन बड़े खास हैं, ये दिन बड़े खास हैं। कैसे खास हैं? मैंने कहा ये वही हैं, ये उसकी ताज़ा मिसाल क्या है? वो यही है कि दिन जैसे शुरू होते हैं, हालांकि शहादत तो 10 को है ना, ये सारी चीजें बनती 10 के बाद है। पहले क्यों है? बनती सारी 10 के, लेकिन ये पहले क्यों है? पहले इसलिए ताकि ये जाहिर हो जाएं। इसके बाद वो तो हंसते रहेंगे, ये सारी उम्र रोते रहेंगे। पहले से यकम आते ही, बल्कि जिलहज आते ही अफरा तफरी, खुलबली, जिस्म में सनसराहट, तकलीफ, दिल का लरजना, मतली का आना, उल्टी का हो जाना, कानों में शू शू, आंखों में शू शू, दिमाग में फू फू, जिस्म में टू टू, सभी चल रहा है। परेशान, चलो ये तो परेशान थे, हमारे बेचारे साहिब इख्तिदार भी परेशान है। कोई नहीं, जितने करीब जाओगे असर तुम पे भी पड़ेगा। मुहर्रम सबर का महीना है, शहादत का माना सबर है, और नजरिए पर चलना है। उसी पर हम चलते थे, उसी पर चलते और चलते रहेंगे इंशाअल्लाह। सब्र करोगे, सब्र से रहोगे, सब्र वालों के साथ रहोगे। और कुरान ने कहा इन्नल्लाह मास्साबिरीन, अल्लाह भी किसके साथ है? अल्लाह भी किसके साथ है? अल्लाह भी किसके साथ है? हुजूर भी किसके साथ है? अली भी किसके साथ है? हसन भी किसके साथ है? बाबा हुसैन भी किसके साथ है? हुसैन भी किसके साथ है? किसके साथ है? खुद देख लो कौन कौन किसके साथ है। ये सब तो सबर वालों के साथ है। अब सबर वाला कौन है, बेसब्री वाला कौन है, मुशाहिदा कर लो, खुद मालूम हो जाएगा। अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। हमारे मौलाना तारिक मसूद साहब हमारे बड़े मेहरबान भी हैं, और बहुत ज़माने से हम छोटे छोटे थे तो मौलाना तारिक मसूद ऐसे ही थे जैसे आज हैं। हमारी दाढ़ी में सफ़ेदी आ गई, हजरत के बाल में अब भी कालापन है, जिसका मतलब है जवानी में कोई फर्क आया। ये सदा बहार है। क्या है? क्या है भाई? ऐसे वैसे एरे गेरे नत्थू खेरे को वोट मत दो, सदा बहार को दो। किसको भाई? हाथ खड़े करके, किसको दोगे? सदा बहार। शुरू से एक ही साथ है, ना पार्टी बदलते, ना जगह बदलते, ना मस्जिद बदली, ना मुसल्ला बदला, ना इमामत बदली। कई लोगों ने कहा मौलाना साहब आ जाओ, वो जाए, बोला मैं नहीं जाता, इधर से नहीं जाता, मैं जाऊंगा। ये सामने वाले मुर्दों का क्या होगा? ये तुम्हारा तो तुम्हारा, तुम्हारे मुर्दों का भी ख्याल करते हैं। बड़ी अजीब बात हो जाएगी तुम अगर इनका ख्याल नहीं करोगे, जिन्होंने तुम्हारे मुर्दों को भी तना नहीं छोड़ा। रोज बख्श कर यही दुआ करके बख्शते हैं, वरना आप लोग तो घरों में होते हैं। इनके बिल्कुल मिंबर के सामने पूरी लाइन है, ओ आखिर तक जितने अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लिहय्यिना, इन्हीं का कहते हैं। वो मैय्यतिना, हय्यिना तुम्हारी तरफ नियत करते हैं, मैय्यतिना इनकी तरफ। और तुम भी आओगे सारे इधर इंशाअल्लाह, बच्चू लगते हो। मौलाना साहब इंतजार में बैठे हैं, दोगे तब भी यही जनाजा पढ़ाएंगे, नहीं दोगे तब भी अच्छी बात नहीं, नहीं को दो ताकि जनाजा तो सही हो जाए। मेहनत करेंगे, आप गली गली जाएंगे, मटका, किसी को खटका और किसी को झटका, सब करेंगे ना इंशाअल्लाह। बाकी 7 वाले हल्के में सीढ़ी है, वो अपनी पुरानी है, उस पर तो चढ़ना ही चढ़ना है। मौलाना साहब ने कहा कि नीचे आके पानी पिएंगे, ऊपर भी प्यास लगती है जाते हुए। ये और बात है कि उतरने के बाद जरा प्यास ज्यादा होती है।
साहब उतरने के बाद प्यास जरा ज्यादा होती है, लेकिन कभी कभी चढ़ते हुए भी प्यास लगती है। मरहले अपने अपने, तो इन दोनों को इंशाअल्लाह आप कामयाब करेंगे ना। अल्लाह ताला हम सबको आमीन आशिरो वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।